Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उस एक्सरसाइज में एक डिवाइड का एक मेथड रहा हुआ है परावर्तीय। वैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता और आपकी बुक में भी उसके एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, तो आपको अगर समझना होगा तो मैं आपको बता दूंगा वैसे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में है सबसे पहले स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले है स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, अब वैदिक मैथ में अपन स्क्वायर या फिर वर्ग कैसे निकालेंगे उसके कम से कम 5 मेथड हैं। ओके, तो इन पांचों मेथड को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक करके अपन एग्जाम्पल भी साथ में करते जाएंगे। तो एक एक करके मेथड पढ़ेंगे। तो वो 5 मेथड है कौन से? पहला मेथड है एकाधिकन पूर्वीण। ठीक है, एकाधिकन पूर्वीण। ओके, तो ये 5 मेथड है, मैंने लिख लिए हैं। पहला है एकाधिकन पूर्वेण से स्क्वायर निकालना। दूसरा है उपसूत्र आनुरूपीयन, उपसूत्र आनुरूपीयन। ठीक है, हिंदी में वही बोलते हैं। निखिलम, तीसरा है निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी। यावदुनम तावदुनी लिखा हो या फिर निखिलम लिखा हो तो वही मेथड समझना। ओके, जो मैं आपको बताऊंगा। उद्धर्वतीर्य का चौथा, या फिर इसको बोलते हैं द्वंद्व योग। क्या बोलते हैं? द्वंद्व योग। पांचवा है संकलन व्यवकलन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? एकाधिकन, दूसरा उपसूत्र वाला, तीसरा निखिलम, चौथा उद्धर्वतीर्य या फिर द्वंद्व योग, पांचवा हो गया संकलन या फिर व्यवकलन। तो पहला अपन मेथड लेते हैं संकलन व्यथन, संकलन क्या रहे? एकाधिकन पूर्वेण वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, फर्स्ट आ जाएगा। तो पहला मेथड है स्क्वायर बाई एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण द्वारा वर्ग। तो ध्यान देना, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब जो अपन नंबर लिख रहे हैं उसके लास्ट वाली डिजिट जो है वो क्या हो? 5 हो। ठीक है, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, इस तरह से अगर हो तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। मतलब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए नंबर की? 5 होना चाहिए। तो देखो एग्जांपल, इसमें मेथड करेंगे कैसे सॉल्व। क्या लिखा है? 15। इसका क्या करना है? मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन में क्या करोगे? पहले क्वेश्चन में वापस लिख लेता हूँ। 15 का स्क्वायर कैसे करोगे? एकाधिकन से। एकाधिकन का मतलब क्या होता है? एक नंबर बढ़ाना। देखो यहाँ पे जो है 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5। तो यहाँ पे एकाधिकन पूर्वेण इसमें लग जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान देना। अब एकाधिकन जब बोल रहा है तो किस में बढ़ाएंगे? जो आगे जो नंबर लिखा हुआ ना, ये 1, इसमें 1 बढ़ा दो। तो क्या हो जाएगा? 1 × 2। फिर ऑब्लिक, जैसे अपन ने मल्टीप्लाई में किया था ना, सिंपली उसकी तरह ही है। ठीक है, 1 × 2। फिर लास्ट में क्या करोगे? 5 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × 2 कितना होता है? 2, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। फिर क्या करोगे? दोनों नंबर को ऑब्लिक हटा के साथ में लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 2, 2, 5। ये आपकी हो जाएगी आंसर। ओके, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे अगर लिखा हो कि 25 का स्क्वायर, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो ध्यान देना, इसमें एकाधिकन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? पीछे वाले नंबर जो वो क्या है? 5 है। तो कैसे करते हैं सॉल्व? पहले वापस क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 25 का स्क्वायर तो सॉल्व कैसे होगा? एकाधिकन करना है। किस में? आगे वाले नंबर पे 2 में करेंगे तो क्या लिखूंगा? 2 × करके लिख दोगे 3। 2 × उसका एकाधिकन किया तो 3 हो गया। फिर लगाएंगे ऑब्लिक, और स्क्वायर है तो क्या कर दोगे? 5 का फिर हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, फिर ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करो? ऑब्लिक हटा के साथ में लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 6, 2, 5। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे अगर लिखा हो 205 का स्क्वायर निकालना है, एकाधिकन मेथड से चल रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करोगे? पहला तो क्वेश्चन वापस लिख लिया करो ताकि पता चले एग्जामिनर को। ओके, तो
तो क्या हो जाएगा, एकाधिकरण लगाना है तो 5 में तो लगेगा नहीं, 20, तो क्या लिखोगे 20 इंटू 21 फिर ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 21 जब करते हो तो ये आपका आता है 420। कितना आता है 420। फिर ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर क्या करना है, सिंपली इन दोनों को साथ में लिख लो, ऑब्लिक हटा के क्या हो जाएगा 42025। ये आपकी हो जाएगी आंसर। एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो एक और ले लो। जैसे लिखा है 105 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, सिंपल वही वाला तरीका, क्या लिखोगे, क्वेश्चन पहले वापस लिख लो, फिर क्या करना है, एकाधिकरण करना है, किस में, आगे वाले नंबर में, तो 10 में एकाधिकरण हो जाएगा, 10 इंटू लिखोगे 11 ऑब्लिक पीछे वाले नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। कितना हो गया, 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा। फिर ऑब्लिक का ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करना है, सिंपल साथ में लिख लो, तो 11025 इज़ योर आंसर। ओके, आगे समझ में। तो स्क्वायर बाय एकाधिकरण इम्प्रूवमेंट या फिर एकाधिकरण इम्प्रूवमेंट द्वारा वर्ग, तो इसका मेथड बस सिंपल ही है, यही जो है मैंने जो बताया है वही करना है। क्या करना है, आगे वाले नंबर का क्या करना है, एकाधिकरण करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऑब्लिक लगा के पीछे वाला जो 5 लिखा है उसका कर देना है स्क्वायर। ओके, फिर क्या करोगे, अगले स्टेप में ऑब्लिक हटा के नंबर को साथ में लिख दोगे। ओके, मतलब चिपका के या फिर पास पास लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, एकाधिकरण इम्प्रूवमेंट से स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, उपसूत्र अनुरूपीयण। नेक्स्ट मेथड है उपसूत्र अनुरूपीयण से। तो अगला मेथड है अपने पास स्क्वायर बाई उपसूत्र अनुरूपीयण, मतलब उपसूत्र अनुरूपीयण द्वारा वर्ग। आपका क्वेश्चन भी ऐसे लिखा हुआ आएगा कि फाइंड स्क्वायर बाई उपसूत्र अनुरूपीयण मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन में आपको जो मेथड से करना है वो आपको दे देगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कैसे करना है ध्यान देना। जैसे लिखा मेरे पास 41 का स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड है, वो ध्यान देना कैसे करना है। देखो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दोगे 41 का स्क्वायर करना है। अब कैसे होगा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो डिजिट है 4, यहाँ पे लिखोगे पहले 4 का स्क्वायर, ठीक है, और बीच में यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा, 3 स्टेप में होगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपको लिखोगे यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, बीच में लिखोगे 2 नंबर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1। थर्ड कॉलम में आप लिखोगे लास्ट वाला जो नंबर है ना 1, इसका स्क्वायर। ओके, फिर अगले स्टेप में क्या करना है, जो 4 इंटू 1 लिखा था ना वो आपको यहाँ पर भी लिखना है। क्या लिखोगे 4 इंटू 1 और यहाँ पे सिंबल लगाना है प्लस का, और फिर ये दोनों लाइन खींच देनी है। ओके, फिर आगे क्या करोगे ध्यान दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 इंटू 1 होता है 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसी स्टेप लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम। ओके, फिर प्लस किया था यहाँ पे 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 वापस यहाँ पर भी है तो प्लस 4 इंटू 1 ये रहा। फिर क्या करना है, ये चीज़ बनानी है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 प्लस हो रहा है 4, तो 4 में जब 4 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, एज इट इज लिख दो, 16 का 16, और यहाँ पे 1 जो है वो एज इट इज उतार दो यहाँ पे। फिर क्या करना है, बीच में लगाना है आपको ऑब्लिक, ये वाला क्या लगना है ऑब्लिक। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे इस कॉलम में और इस कॉलम में एक एक डिजिट ही रहनी चाहिए। अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट हो रही है तो क्या करोगे, वही वाला तरीका आगे ऐड करते जाओगे, सिंगल डिजिट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही 1 डिजिट है तो यहाँ पे आंसर अपनी कितनी हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इस दोनों ऑब्लिक को हटा दो। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये 1, फिर ऑब्लिक हटा दिया, सिंगल डिजिट ही है तो 8, ऑब्लिक हटा दिया, और यहाँ पे 6 और 1। आगे आपकी कितनी भी डिजिट हो सकती है, लेकिन ये जो सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है इसके बीच में अपनी जो डिजिट है वो 1 डिजिट या फिर सिंगल डिजिट ही रहनी चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा आंसर।
मतलब 41 का अगर आप स्क्वायर लगा लोगे तो कितना आएगा 1681। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान देना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 74 का स्क्वायर करना है, तो सिंपल क्या करोगे वही मतलब एक बार वापस से ध्यान दे देना अगर समझ में नहीं आया हो तो। 74 का स्क्वायर इक्वेशन वापस लिखो, फिर इक्वल में क्या लिखोगे, क्या करना है 3 स्टेप में, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं आगे वाले डिजिट का स्क्वायर, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 × 4। थर्ड में क्या करते हैं लास्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं बीच में लगाते हैं प्लस सेकेंड वाले स्टेप में और वापस 7 × 4 करना है, 7 × 4 ये वाला जो मल्टीप्लाई वापस लिखना है, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ अब आगे और सॉल्व करना है तो आगे बढ़ो, ठीक है। फिर वापस फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कॉलम। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। कई बच्चे करने लग जाते हैं 7 × 2 = 14, तो ये आपको नहीं करना है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में 7 × 4 कितना होता है 28। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। ऐसे नहीं 4 × 2 = 8 करने लग जाओ, 4 का स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर प्लस तो ये प्लस, फिर 7 × 4 = 28, तो ये 28। फिर वापस वही चीज़ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी। क्या करेंगे 49 एज इट इज़ उतार दो, 16 एज इट इज़ उतार दो, 28 और 28 कितने होते हैं 56। फिर बीच में ऑब्लिक, ये ऑब्लिक। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम में जो है वो सिंगल डिजिट रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे कितनी डिजिट आ गई, 2 डिजिट आ गई। तो क्या करूँगा मैं सिंपल ये एक जो है इस एक को इसको भेज दूँगा मैं आगे, ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब आगे भेजना मतलब ऐड करना। 56 में 1 ऐड हो गया तो कितना बन जाएगा 57। अब देखो इसको भेज दिया तो ये तो सिंगल डिजिट होगी, अब यहाँ पे वापस डबल डिजिट ही है, तो ये जो 5 है इसको मैं क्या करूँगा आगे ऐड कर दूँगा, तो 9 और 5 ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और मैंने बोला था कि आगे वाले कॉलम में आपकी कितनी भी डिजिट रह सकती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 6, यहाँ पे क्या बच गया 7, ओके, और यहाँ पे क्या बच गया 54, ठीक है। तो 5476 ये किसका स्क्वायर होता है 74 का स्क्वायर होता है, ये होगी आपकी आंसर। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि 83 का अगर मान लो करना है स्क्वायर, तो क्या करोगे वही मेथड सिंपल, क्या करोगे लिख दो 83 का स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन वापस लिखना ही है, इक्वल्स टू वापस वही चीज़ें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम आप बना दो। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, सेकेंड में क्या लिखते हैं दोनों का मल्टीप्लाई तो 8 × 3, थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं लास्ट डिजिट का स्क्वायर तो ये स्क्वायर, फिर क्या करते हैं प्लस तो ये प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई वापस तो 8 × 3 वापस लिख दिया, और फिर ये वाली चीज़। ओके, अब आगे सॉल्व करना है तो क्या करोगे वापस ये कॉलम बनाओ फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 ये वाला, फिर 8 3 जा कितना होता है 24, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ऐसे 3 2 जा 6 करने लग जाओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर बीच में क्या है प्लस 8 3 जा 24 तो ये 24। ओके, अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ, क्या बोल रहा है 64 तो ये 64, फिर 24 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 48, फिर 9 का 9 तो ये 9 का 9, फिर बीच में क्या लगाना ऑब्लिक तो ये ऑब्लिक, ये आ गया ऑब्लिक। अब यहाँ पे तो सिंगल डिजिट मिल गई मुझे, फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में क्या मिलनी चाहिए थी सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे तो मेरी सिंगल डिजिट आ गई, यहाँ पे नहीं है तो क्या कर दूँगा ये वाली चीज़ को मैं आगे ऐड कर दूँगा। तो 64 में ये जब 4 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 68। अब क्या लिखेंगे आंसर, पीछे से लिखना स्टार्ट करो तो 9 का तो 9, फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ 8 तो ये 8, अब ये वाला नंबर क्या बन गया यहाँ पे 68 तो लिख दो 68, किसका स्क्वायर है ये 83 का स्क्वायर है। ओके, ये होगी आपकी आंसर। तो 2 मेथड आपने पढ़े हैं, पहला पढ़ा है एकाधिकन पूर्वेंड, एक बार वापस से बता देता हूँ कैसे होता है। ये कब एप्लीकेबल है, जब
नंबर के पीछे वाले डिजिट में क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, मतलब अगर नंबर के लास्ट में 5 या फिर 5 लिखा हो तब आप क्या करोगे, एकाधिकरण इम्प्रूवमेंट से स्क्वायर कर सकते हो। कैसे करोगे, स्क्वायर मेथड क्या हो जाएगा, स्टेप स्टार्ट जब कैसे करोगे, आगे वाला जो नंबर है उसका करोगे एकाधिकरण, 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू करोगे 2, फिर ऑब्लिक लास्ट में 5 का स्क्वायर लिखना ही लिखना है। ओके, फिर 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर क्या करना, ऑब्लिक हटा के दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें 3 डिजिट में तो 205 का स्क्वायर हो रहा था, तो आप बोलोगे सर किस में एकाधिकरण करे, 2 में करे कि 20 में करे, तो 20 में करना है। किस में करना है, पूरे आगे वाले दोनों डिजिट लो, तो 20 इंटू 21 हो जाएगा, एक जोड़ोगे तो, फिर ऑब्लिक 5 का तो स्क्वायर करना है लास्ट में, मतलब ऑब्लिक के बाद 5 का स्क्वायर लिखना है, उसके पहले जितने भी नंबर है उसमें एकाधिकरण करना है। ठीक है, जैसे 20 लिखा तो 20 इंटू 21, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा, फिर ऑब्लिक 25, फिर लास्ट में क्या करना, ऑब्लिक को हटा देना है, नंबर को साथ में लिख लेना, मतलब जोड़ना नहीं है, साथ में। कैसे, 4 2 0 ऑब्लिक हट गया, साथ में 2 और 5 आ जाएगा। ओके, और ये वाला मेथड तो आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब अगला मेथड जो है वो करते हैं। तो अगला मेथड है स्क्वायर बाय निखिलम और यावदुनम तावदुनी मेथड, मतलब निखिलम लिखा हो या फिर यावदुनी तावदुनम मेथड लिखा हो, दोनों मेथड एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या करना है, स्क्वायर निकालना है किस मेथड से, निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी मेथड से। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, तो उससे पहले निखिलम नाम आ गया है, तो पता है जब निखिलम नाम आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन, मतलब आधार, उपाधार, अंक और विचलन, ये अपन को निकालनी ही पड़ती है। तो निखिलम मेथड से या फिर यावदुनम तावदुनी से वर्ग या फिर स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हो 17 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर निकालना है तो उससे पहले अपन क्या निकालेंगे, बेस सब निकाल देंगे। तो बताओ 17 के हिसाब से बेस या फिर आधार की अगर बात करूं तो आधार या फिर बेस कितना हो जाएगा, 17 80 से बिलो है तो कितना आ जाएगा 10। अब उपाधार या फिर सब बेस की अगर बात करूं तो सब बेस कितना हो जाएगा, 17 आधार के या फिर बेस के जैसा होना चाहिए तो 10 है, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 10 के या 20 के, 20 के ज़्यादा नज़दीक है, सब बेस या फिर उपाधार कितना हो जाएगा 20। अब बात करते हैं उपाधार अंक की, जिसको बोलते हैं सब बेस डिजिट। फॉर्मूला क्या होता है, उपाधार अंक मतलब उपाधार बट्टे आधार। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, सब बेस अपॉन बेस। तो मुझे बताओ सब बेस कितना है, सब बेस या फिर उपाधार कितना है 20 और बेस या फिर आधार कितना है 10। तो सब बेस डिजिट या फिर उपाधार अंक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 2। ओके, अब उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, डेविएशन। क्या निकालते हैं, डेविएशन या फिर विचलन। तो विचलन या फिर डेविएशन, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला कि संख्या माइनस उपाधार होता है ना, इसमें अभी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, अभी तक वही चल रहा है जो पीछे बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर माइनस सब बेस। ओके, तो इससे जब स्क्वायर करोगे तो इसका एक फॉर्मूला है, निखिलम से जब स्क्वायर करोगे इसका एक फॉर्मूला क्या है, वही वाला है जो अपन ने मल्टीप्लाई में पढ़ा था, बस वहाँ पे अपन लिखते थे d1 इंटू d2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा d स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि उपाधार अंक फिर ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इंग्लिश पढ़ने वाला क्या लिखोगे, सब बेस डिजिट लिखोगे, उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर प्लस डेविएशन ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। स्मॉल डी आप मैंने यहाँ पे कैपिटल डी लिख लिया, तो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, डेविएशन बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखो सॉल्यूशन होगा कैसे, ध्यान दो।
तो यहाँ पे सब बेस डिजिट कितनी है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे सब बेस डिजिट है मेरे पास 2। फिर ब्रैकेट नंबर किसका निकालना 17 का, तो ये 17। फिर डेविएशन निकाला नहीं ना, तो डेविएशन देखो नंबर कितना है 17 माइनस सब बेस कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -3, क्योंकि 17 में से 20 नहीं जा रहे तो नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, डेविएशन में बता रखा हूँ पहले ही कि कितने डिजिट लेंगे जितने की बेस में 0, यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट, अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे आगे एक 0 लगाते अपन, लेकिन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस में लिखा है तो कोई बात नहीं है प्लस। अब डेविएशन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव को अपन ब्रैकेट में लिखते हैं तो -3 ये क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा, तो ये बड़ा क्लोज। फिर ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो आगे, तो 2 का तो 2, फिर ब्रैकेट 17 का 17, प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा माइनस का और 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑब्लिक -3 का स्क्वायर। याद रखना कि जब भी माइनस में नंबर हो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके चलो, तो 2 इंटू ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो 17 में से 3 गए पीछे बचे 14, फिर ऑब्लिक, फिर 9। अब 14 टू जा कितना होता है 28, फिर ऑब्लिक और ये 9। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिजिट आनी चाहिए कितनी डिजिट आनी चाहिए जितने की बेस में 0 है, तो बेस में 1 ही 0 तो यहाँ पे 1 डिजिट आ गई। अब क्या करोगे साथ में लिख दो 2 8 9, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके चलो, तो एक और क्वेश्चन देख लो, सिंपल एक और ले लेता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 95 का स्क्वायर निकालना है, अगर नेगेटिव लेना भी जरूरी था तो नेगेटिव आएगा, इसका डेविएशन ध्यान देना। तो देखो अगर मैं बात करूँ बेस की या फिर आधार की, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले कि सॉल्यूशन, तो आधार या फिर बेस की अगर बात करूँ तो कितना आएगा बताओ, 80 से अबव है नंबर 95, तो कितना आ जाएगा 100। अब बात करते हैं उपाधार या फिर सब बेस की, तो ये कितना आ जाएगा 100 के नज़दीक है और बेस में भी 2 0, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब बात करते हैं उपाधार अंक, उपाधार अंक या फिर इसको बोलते हैं सब बेस डिजिट, क्या हो जाएगी उपाधार बटे आधार दोनों सेम ही है, तो 100/100 1। फिर क्या निकालते थे विचलन, ठीक है विचलन या फिर डेविएशन, इसको स्मॉल डी, क्या होगा नंबर माइनस सब बेस, तो नंबर कितना है 95 माइनस सब बेस या फिर उपाधार कितना है 100, तो कितना आएगा -5 तो आएगा। चलो -5 तो चलो लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 डिजिट होगी या 1 डिजिट, तो बेस में 0 कितने हैं, बेस में 2 0 हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर है तो आगे क्या लिख दोगे 1 0 लगा दोगे। हमेशा याद रखना जब भी डेविएशन निकालो तो आप वापस बेस को एक बार देख लिया करो कितनी 0 है यहाँ पे, कितनी डिजिट आएगी। ओके चलो, अब 95 का करना है मेरे को स्क्वायर, 95 का करना है मेरे को स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे 95 का स्क्वायर करना है, तो सब बेस डिजिट कितनी है सर कि 1 है, फिर ब्रैकेट नंबर कितना है 95 का करना है तो 95 प्लस तो प्लस, ओके डेविएशन कितना -0.5, तो -0.5 लिख दो ब्रैकेट में। ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि प्लस और माइनस साथ में लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस और ब्रैकेट में -5, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाला, फिर -0.5 का स्क्वायर। ओके तो 1 का तो 1, 95 का 95, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करना चाहूँ तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -0.5, फिर ऑब्लिक -5 का स्क्वायर। मैंने अभी बोला था माइनस में अगर नंबर लिखा और ऊपर स्क्वायर हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ओके अब ध्यान देना 1 का तो 1, ठीक है, ब्रैकेट बाद कोई नंबर लिखा हो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई में, तो 95 में से 5 गए पीछे बचे 90, फिर ऑब्लिक 25, तो ये एज इट इज़ 1 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90, फिर ऑब्लिक 25 का 25। यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, जितने बेस में 0 हो, बेस में कितने 0 है 2 0, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो कोई बात नहीं काम चल जाएगा।
तब क्या करोगे, ऑब्लिक हटा दो और साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा 9025 इज योर आंसर। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लो 3 डिजिट का, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लिखा हुआ है कि 225 का स्क्वायर करना है। किसका? 225 का स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले बेस, सब बेस ये सब निकालोगे। तो बात करते हैं आधार की, आधार या फिर बेस की। तो बेस बताओ इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, 80 से अबव है और 800 से बिलो है, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब बात करते हैं उपाधार या फिर सब बेस की। तो सब बेस कितना हो जाएगा, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 200 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो सब बेस कितना हो जाएगा 200। अगर किसी को आधार उपाधार ये निकालने में दिक्कत आ रही है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था निखिलम वाला मल्टीप्लाई क्या था स्टार्ट, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि उपाधार कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं। तो अगर कन्फ्यूज़न किसी को हो रहा है तो वो वाली वीडियो आप वापस देख सकते हो। ओके, चलो अब अगला है उपाधार अंक, जिसको बोलते हैं सब बेस डिजिट। तो SBD क्या होगा, फॉर्मूला मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। ओके, तो क्या आ जाएगा 200/100 कितना आ जाएगा 2। अब बात करते हैं विचलन, विचलन या फिर डेविएशन की। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ, क्या होता है नंबर माइनस सब बेस मतलब संख्या माइनस उपाधार, लेकिन बोल जरूर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 200 कितना हो जाएगा 225 में से 200 चले गए तो पीछे बच गए 25। ओके, अब करना है इसका सॉल्यूशन। तो क्या करना है, 225 का स्क्वायर चाहिए मुझे। तो क्या होता है फॉर्मूला, वापस नहीं लिख रहा, मैं एक बार लिख चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो क्या था फॉर्मूला, चलो लिख लेते हैं। क्या था कि सब बेस डिजिट फिर नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। तो सब बेस डिजिट कितनी यहाँ पे, सब बेस डिजिट निकाली थी, हाँ निकाली थी 2, तो ये 2। फिर नंबर किसका निकालना है, 225 का, 225 का प्लस का प्लस, डेविएशन डेविएशन कितना है 25, तो ये 25। फिर ब्रैकेट क्लोज और ये ऑब्लिक, डेविएशन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर। अब 2 इंटू हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 225 प्लस 25 कितना हो जाएगा 250। फिर ऑब्लिक 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, कैसे निकालोगे 25 का स्क्वायर, बता देता हूँ। 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई 25 करना है, ऐसा नहीं कि 25 2 जब 50 कर दो, ये नहीं करना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 500। ओके, फिर ऑब्लिक कितना हो रहा है 625। अब यहाँ पे आगे फंस गए, निकलम जब भी आएगा तो ये वाली चीज़ आपको देखनी है। कितनी डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट, लेकिन यहाँ पे बेस में 0 कितने हैं, 2 0 हैं। तो क्या करूँगा, इस 6 को मैं क्या कर दूँगा, आगे भेज दूँगा। तो आगे जब भेजूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो 500 में जब ये 6 ऐड होगा तो 506 बन जाएगा। फिर ऑब्लिक में आ जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को साथ में लिख लो, तो क्या आ जाएगा 50625 इज योर आंसर। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपका मतलब ये मेथड आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर निकालना मुझे। ओके, तो क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले बेस, सब बेस ये सब निकालेंगे। तो आधार या फिर बेस कितना हो जाएगा, 80 से अबव है तो 100। ठीक है, अब बात करते हैं उपाधार की। उपाधार या फिर सब बेस कितना हो जाएगा, किसके नज़दीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो क्या आ जाएगा 100। अब बात करते हैं उपाधार अंक की, जिसको बोलते हैं सब बेस डिजिट। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, बेस सब बेस अपॉन बेस मतलब उपाधार अपॉन आधार, तो दोनों 100 ही है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 होता है 1। अब बात करते हैं विचलन की। विचलन या फिर डेविएशन क्या होता है, नंबर माइनस सब बेस मतलब संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या कितनी है 112 माइनस सब बेस कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 112 में से 100 चले गए, 112 में से 100 चले गए, तो कितने बच गए 12।
अब 112 का निकालना है स्क्वायर, तो वापस फॉर्मूला मैं लिख ले रहा हूँ आज आपके लिए। फिर ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, सब बेस डिजिट कितनी है 1। जब फॉर्मूला आपको पता होता है तो आप डिजिट आसानी से पुट कर सकते हो। तो नंबर कितना है 112 प्लस डेविएशन कितना है, डेविएशन है 12, फिर ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ओके, तो 1 का तो 1 मतलब मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर है और बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। तो 112 और 112 प्लस 12 कितने होते हैं 124। ओके, फिर ऑब्लिक 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 124 ऑब्लिक 144। यहाँ पे कितने डिजिट आ गई 3। मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए सर 2। क्यों, क्योंकि बेस में 2 जीरो है। तो इस एक का क्या करूँ, इस एक को भेज दो सर आगे। तो आगे जब भेज दिया तो कितना हो गया 125 ऑब्लिक 44 बच गया, क्योंकि ये 1 तो आगे चला गया। अब आंसर लिखनी है फाइनल, तो क्या करोगे ऑब्लिक हटा को दो और नंबर को साथ में लिख लो, तो क्या आ जाएगा 12544 इज योर आंसर। ओके, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगला मेथड 4th और 5th, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्यूब। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, तो होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर 12 तक पूरे, ठीक है। 1 से 12 में आपके सारी जो मैंने मेथड पढ़ाया है वो आपके आ जाएगा। और क्वेश्चन आप करना ही है, नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपको करना ही है। ओके, और डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।